हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आप सबको स्वागत कर रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कि बिना प्याज लहसुन में हम फूल गोभी की करी कैसे बनाते हैं। तो चलिए देर ना करके अब शुरू करते हैं आज का रेसिपी। मैंने यहाँ पे गोभी और आलू को फ्राई करके रखी हूँ। यहाँ पे मैं मसाला में 2 टमाटर, दालचीनी, 4 लौंग, 4 मगज, अदरक को थोड़ा नमक डाल के बॉईल कर दिया हूँ। फिर हम उसे ढक के 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। जब टमाटर अच्छे से पक जाएगा तभी हम देखिए ये हमारा पक गया है मसाला। तो अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सब्जी मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च के पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। ये देखिए हमारा मसाला का पेस्ट भी बन के तैयार हो गया। तो इधर मैं एक कढ़ाई को लेती हूँ, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के तेल को गरम होने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ पे तेल गरम हो गया है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून शक्कर डालती हूँ। शक्कर को थोड़ा मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब शक्कर मेल्ट होता है तो इसमें मैं तेज़ पत्ता को डालती हूँ। फिर इसमें पेस्ट किया हुआ मसाला को डाल दिया मैंने। अब अच्छे से मसाला को मिक्स करेंगे। मसाला को थोड़ा पकने देते हैं। अब मसाला में मैं स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ। देखिए आपको जितना नमक चाहिए आप उतना डालिए। अभी मसाला पक गया तो इसमें मैंने सारा मसाला को डाल दिया, जो भी मसाला मैंने रखी थी। अभी इसको अच्छे से मिला दें। फिर इसमें थोड़ा सा पानी देके हम इसको ढक के 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा मसाला पक गया है और इसमें मैंने जो फ्राई करके रखी थी आलू और गोभी को डाल दिया। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। फिर इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब ये पक चुका है तो इसमें हमको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम पानी देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने पानी दे दिया। अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा करी बन के रेडी हो चुका है। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।